Good morning, students. How are you all? I hope all the students have seen the videos of chapter 2 of chemistry. Now, students, we have started the videos of chapter 1. Only because of your nice response, I am making the videos of chapter 1 also. Okay. Now, students, we will start. Okay. सबसे पहले क्या है केमिकल reactions and equations. अब chemical reactions, you have seen chemical changes हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स. लाइक अपने एग्जांपल देखे केमिकल चेंजेस से. सो कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. ओके. देन यू विल सी राइपनिंग ऑफ किसका राइपनिंग हो रहा है? ग्रेप्स और फ्रूट्स. ओके. किसी का भी. देन यू विल से कुकिंग ऑफ food. Then you will say some example. Digestion of food. क्या बोला मैंने? Digestion of food. Okay. Then respiration. All these are what? Respiration. Then burning of candle. Then you will say burning of candle. तो स्टूडेंट्स ये सब किसके एग्जाम्पल है? केमिकल चेंजेस. और जहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इट मीन्स व्हाट? केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस देयर. इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस. सो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस. अंडरस्टूड. अब वी विल सी now what we will see this chemical reactions and equations में all these are what students? These are all examples of chemical changes. So in all chemical reactions takes place. Now you will see how this you have seen the physical changes, chemical changes in around us. We will see physical changes क्या होगा? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. ओके. एंड इट विल बी रिवर्स्ड जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. न्यू सब्सटेंस जिसमें फॉर्म नहीं होता वो सब क्या हो गए? फिजिकल चेंज. और जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंजेस. अब ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, रेस्पिरेशन, fermentation of grapes means fermentation of grapes. This iron is rusting. Okay. Converting in the summer, milk is converted into the sour, खट्टा हो जाता है ना दूध. So these are actually all chemical changes. Now in this chemical reactions we will see all the chemical changes. These are the chemical changes which we see in our daily life. ये सब कौन से chemical changes है जो daily life में हम देखते हैं? ये सारे chemical changes. Okay. Then we will see whenever there is a chemical change, जहाँ पर भी अगर chemical change हो रहा है what we will say? Chemical reactions take place. Understood? Now how will you write all the chemical changes? हमें पता कैसे चलेगा? How we will identify that chemical reaction is going on? पता कैसे चला कि अभी ये chemical reaction हो रही है? तो उसके बारे में करते हैं. पहले हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं. ओके. लेट्स वी विल सी. Like, listen students, this activity is very important. There is few question asked based on this activity. Okay. First question, क्या क्वेश्चन होता है? व्हेन यू बर्न द मैग्नीशियम रिबन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस फ्लेम? हाउ इट बर्न? व्हाट इट प्रोड्यूस्ड? व्हाट इज़ द कलर आफ्टर मैग्नीशियम रिबन बर्न? हाउ इट इज़, वेदर इट इज़ रब. इसको जलाने से पहले हम वी आर रबिंग इट. इफ़ वी आर रबिंग इट, वाई? और इट इज़ रब्ड विथ हेल्प ऑफ वट? किससे हम इसको हेल्प करते हैं? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क इन द बोर्ड. ओके. तो फर्स्ट की एक्टिविटी है, नाउ ऑलवेज होल्ड दिस मैग्नीशियम रिबन विद दिस
टोंग्स, इसको बोलते हैं बेटा टोंग्स। ऑलवेज किससे होल्ड करना चाहिए? टोंग से, सो दैट व्हेन इट विल बर्न इट विल नॉट वी आर हैंड इज सेफ। ओके, देन जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं इट शुड बी अवे फ्रॉम आवर आई साइट। ये हमारे आई साइट से थोड़ा हाथ को क्या करोगे आप? दूर करके जलाओगे, बिकॉज द गैस दिस डार्क डेजलिंग लाइट, जो डार्क की एकदम चमक वाली तेज़ लाइट प्रोड्यूस होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, सो इट इज़ हार्मफुल। ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? दिस तेज़ जो लाइट से प्रोड्यूस होगी ये हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल। सो हमें क्या करना चाहिए? इसको जलाते वक्त आइस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव हमें कुछ ना कुछ गॉगल्स यूज़ करने चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट जलाने का तरीका क्या है? फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल होल्ड द फर्स्ट rub this, take a magnesium ribbon. Okay, better if the students wear eye protection, so student also, even teachers also use eye protection something. Okay, first we will clean the magnesium ribbon. Now why we are cleaning this magnesium ribbon? Because when there is moist air से ये रिएक्ट कर जाता है। तो किसी बुक्स में आपको मिल सकता है इट विल मेक ऑक्साइड लेयर। क्या है? इसके ऊपर रिएक्ट करके, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके ये उसके ऊपर कौन सी लेयर बना लेता है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर। और या आप दूसरी एक और लेयर कह सकते हो, बेसिक, क्या कह सकते हो स्टूडेंट इसको? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सी लेयर आ जाती है? दैट इज़ कॉल्ड बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर, इनमें से कोई भी चीज़ लिखा सकती है आइदर। सो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम किससे रब करते हैं? सैंड पेपर से। वाई? बोर्ड आज दिस क्वेश्चन, वाई बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन वी रब द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर? वाई? बिकॉज इट रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर ना। मॉइस्ट एयर रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है? ऑक्साइड लेयर आ जाती है उसके ऊपर, ऑक्साइड लेयर। ओके, विच इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट द मैग्नीशियम, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। या इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर आप कह सकते हो, अगर ऑक्साइड लेयर नहीं लिखा हो, एमसीक्यूज में भी आ जाए, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर ऑल्सो। ओके, नाउ आफ्टर रबिंग दिस मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर, नाउ होल्ड द पेयर ऑफ टोंग्स आपने होल्ड किए हैं, एंड वी विल विद द हेल्प ऑफ बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। ये क्या है बेटा? एक स्पिरिट लैम्प है, इससे हमने इसको हेल्प से इसको बर्न करेंगे। नाउ व्हाट यू विल सी, इट प्रोड्यूस ए डार्क, कैसी प्रोड्यूस करेगा ये? डार्क लाइट, जिसको हम बोलते हैं, सी हेयर यू विल सी ए डार्क डेजलिंग लाइट, डार्क डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। इट विल बर्न। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न। कैसे बर्न हो रहा है? डार्क डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब तेज़, जैसे हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो कोई एकदम किसी चीज़ को जलाने से एकदम तेज़ प्रकाश होता है ना, उस तरीके से प्रकाश होगा। और फिर इसको जब हम किसी को इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हम उसको जलाएंगे जब सपोज़ यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने पकड़ रखा है इसकी हेल्प से। ओके, दिस इज़ स्पॉन्ग। अब इसको ये जल के सारा किसके अंदर ये इट विल फॉल इनटू दिस वॉच ग्लास। नाउ व्हाट इज व्हेन दिस मैग्नीशियम रिबन बर्न, हेयर यू विल कलेक्ट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो चीज़ क्या होगी स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होगा? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न हो जाएगा तो इट विल मेक ए मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ओके, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें कलेक्ट होगा। और व्हाट इज़ इट्स कलर? इसका कलर होगा वाइट कलर। कैसा कलर होगा? मैग्नीशियम का ये पाउडर सा मिलेगा हमें और इस पाउडर का कलर होगा वाइट। ये वाइट कलर के पाउडर को हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड? ये वाइट कलर का पाउडर क्या हुआ स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम। वाइट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्यों प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड? क्योंकि मैग्नीशियम, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब हम इसको रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
ओके, तो इस क्या बना दिया प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट कभी भी हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को देखकर हमें फार्मूला वही बनाना होता है जो एक्चुअल फार्मूला था। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते MgO2, ये ऐसे नहीं लिख सकते। हमने 9th क्लास में लर्न किया था मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, ओके, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है 2। सो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रेडिकल्स, तो कैंसिल दिस वन, सो दैट इज हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड अब जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना दिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट, they will make a magnesium oxide. Now this magnesium oxide is a white color powder. We will see one more activity. एक और एक्टिविटी हम लोग देखते हैं. What is given here in this activity, that when this activity 1.3, so we will clear from here also how the reactions react. Now take a few, हमने यहाँ पे क्या लिए, free zinc granules. Suppose it is given here also, you will see. Okay, now what is seen here, हमने क्या लिए, I am telling this activity. Okay, हमने पहले इसमें क्या लिए, first we have taken zinc granules, okay, in this test tube. Now zinc granules और zinc pieces, अगर zinc pieces भी बोल दे, okay, if zinc metal भी बोल दे, okay, pieces की जगह पे क्या बोल दे स्टूडेंट्स, zinc metal और zinc granules, all are same thing, और जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, अंडरस्टूड। नाउ अब जिंक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, जब ये जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर व्हाट विल हैव एडेड सम एसिड, एसिड कौन सी, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड भी हो सकती है, और यू कैन ऐड डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो। व्हेन यू ऐड दिस HCl एसिड और दिस H2SO4 दैट इज सल्फ्रिक एसिड और HCl एसिड इन जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डालोगे, देन वट इज़ द क्वेश्चन, वट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देन वट वी विल सी स्टूडेंट्स, इन जिंक के पीसेस के ऊपर आप क्या देखोगे, बबल्स ऑफ गैस, क्या देखोगे इन जिंक के पीसेस के ऊपर, बबल्स ऑफ गैसेस, एंड व्हेन दिस गैस कम आउटसाइड थ्रू दिस ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब से जब ये यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो जो बाहर आएगी, ओके, इस ग्लास ट्यूब से जो गैस बाहर आएगी, इफ़ वी विल ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक, अगर एक बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेकर आएंगे तो इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, सपोज़ ये मैच स्टिक है, ये बर्नी हुई मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक मैं इसके पास ले आ गई, ओके, देन जो ये गैस यहाँ से आ रही है, अगर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी तो स्टूडेंट इट इज़ कन्फर्म दैट द गैस इज़ हाइड्रोजन, विच गैस इज़ कमिंग आउटसाइड, हाइड्रोजन, एंड मैनी टाइम्स वी हैव सीन दैट मोस्टली मेटल्स, जब भी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, कुछ केसेस में नहीं होती रिएक्ट करके वहाँ पे, जैसे HNO3 में जब मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, वाई, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वी विल सी इन चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ हम अब सिर्फ एक्टिविटी का डिस्कस कर रहे हैं। सो जब जिंक ग्रेन्यूल्स और एसिड रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, किसके साथ, जिंक ग्रेन्यूल्स HCl एसिड के साथ भी, और जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्रिक एसिड के साथ, कोई भी एसिड, अगर एक एसिड कोई भी इसमें डालोगे देन द गैस प्रोड्यूसेस H2, विच गैस, H2, and if the question is how will you test this gas, we will test this gas with the help of a burning matchstick. If the matchstick burn with a pop sound, if burning matchstick produce pop sound, the gas is hydrogen, understood. Now we will see this third activity also, lead nitrate, okay, आपने एक we have taken student one beaker, okay, in this beaker I have taken lead nitrate, what I have taken here, lead nitrate, okay, now what I have added in this test tube, पोटेशियम, क्या ऐड कर दिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड, ये सिंबल लिख रही हूँ मैं, पोटेशियम आयोडाइड, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, इस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, येलो, क्या हो जाएगा,
येलो। ओके, इसमें हमने क्या देखा था, जब ये दोनों मिक्स हुए तो वहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ था, गैस, एक गैस प्रोड्यूस हुए। तीसरे में हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन का कलर, थर्ड जो पहले एक्टिविटी देखी थी 1.1, उसमें हमने क्या देखा था स्टूडेंट, इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, जब इसको मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, कलर ऑफ द मैग्नीशियम रिबन वाज डिफरेंट। ओके, मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या था स्टूडेंट, डिफरेंट था। ओके, और बाद में उसका कलर चेंज हो गया, वाइट कलर का पाउडर आ गया। ओके, सो इन दिस एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा है, किसी में कलर चेंज हुआ मैग्नीशियम रिबन का बाद में प्रोडक्ट बना के, किसी में इसमें येलो कलर के आपने देखा होगा प्रोडक्ट बनेगा। ये आगे जाके रिएक्शन भी होगी, हम आगे आके डिस्कस करेंगे। इस यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बताने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस वन वी हैव सीन द, इन दिस वन वी हैव सीन द येलो कलर का प्रोडक्ट बना जब हमने क्या, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया और पोटेशियम नाइट्रेट NO3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 2। सो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया, तो मैं रिएक्शन अगर लिख दूँ यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या है स्टूडेंट, Pb, दैट इज लेड, नाइट्रेट का सिंबल है NO3। ओके, होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देन द प्रोडक्ट क्या बना, लेड आयोडाइड PbI2, और प्लस वन मोर प्रोडक्ट क्या बना, प्लस के आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या बचा बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये इसकी रिएक्शन है। ओके, Ki दैट इज़ पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, जब दोनों को रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड बना और प्लस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बना। नाउ ये येलो कलर का जो सब्सटेंस बना दैट इज़ लेड आयोडाइड। ओके, सो यहाँ पे सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, नाउ यू हैव सीन। सो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि केमिकल रिएक्शन, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। सो यहाँ पे हमने देखा, और जब इस रिएक्शन में जब हमने एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया, जब यहाँ पे गैस रिलीज हुई, साइड में आप इस बिकर के बॉटम को अगर आप टच करोगे तो ये आपको बिल्कुल हॉट लगेगा, गर्म लगेगा। तो इसका मतलब पहले तो ये ठंडा था, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाला, एसिड डालते ही क्या हो गया, ये हॉट हो गया, एकदम गर्म हो गया। सो अगर हाउ विल आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इफ़ देर इज़ चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रही कि पहले वो सॉलिड में था, बाद में लिक्विड स्टेट आ गई, ये गैस स्टेट हो गई। ओके, चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो रहा है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे व्हाट वी विल से, इन बेसिस के ऑब्जर्वेशन पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल सम चेंजेस अराउंड, वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस। सो इन सम चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल changes. What we call these changes students, chemical changes, or you can say chemical reactions taking place around us. Now chemical reactions बहुत टाइप की है, अंडरस्टूड, केमिकल रिएक्शंस क्या है, अलग अलग टाइप की है। नाउ सभी केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे, इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया था, कैसे नहीं लिख सकते हम कि वैन वैन magnesium ribbon burn in air, it produce मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा। ओके, हम इस तरीके से लिखते, हम कैसे लिखेंगे इनको, ये केमिकल इस तरीके से नहीं लिख सकते एक सेंटेंस के फॉर्म में, वी विल राइट इन ए इक्वेशंस फॉर्म में हम उनको लिखेंगे। सी, कभी भी हम इनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या हो गया बेटा, जब हम इनको वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम का मैंने यहाँ पे क्या नहीं यूज़ किया, सिंबल। अब मैं अगर यहाँ पे लिखती मैग्नीशियम, ओके, प्लस ऑक्सीजन, देन दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन दिस केमिकल रिएक्शंस आर रिटन इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, इन केमिकल रिएक्शंस को जब हम सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिम्बल्स के फॉर्म में विद देयर फार्मूलाज, ओके, देन दे आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं,
केमिकल इक्वेशंस में, मीन्स केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फार्मूला के साथ। ओके, देन दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। अब वर्ड इक्वेशन में भी लिखना हमें हर वक्त क्या लगता है, मुश्किल लगता है। ओके, नाउ इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। सो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन मैग्नीशियम, इफ कहीं पे अगर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ आता है कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर व्हाट इट प्रोड्यूस। ओके, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर व्हाट इट प्रोड्यूस, राइट द रिएक्शन। तो बर्न इन एयर का मतलब ही क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, बर्न इन एयर का मतलब हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ओनली एटम्स का अरेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ही होना चाहिए। हम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन नाइट्रेट वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन वर्ड ही नहीं था। सो वी विल नॉट राइट दिस नाइट्रोजन। ओनली केमिकल रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस करती है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता रहेगा। मैग्नीशियम एलिमेंट के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स का रीअरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट को हम चेंज करके कुछ ऐसा बना सकते हैं प्रोडक्ट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वन मोर एग्जांपल आई विल राइट हियर, लाइक लेड, सॉरी कोई रिएक्शंस लिख देती हूँ, जैसे जो भी हमने एक्टिविटी करी थी लेड वाली। ओके, लेड नाइट्रेट, ओके स्टूडेंट्स, lead nitrate plus potassium iodide, when they react what they will form, lead iodide। क्या बना रहे, lead iodide plus potassium nitrate। now students you will see PbN, lead, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही एलिमेंट्स है। यहाँ पे भी देखो पोटेशियम और आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सॉरी लेड आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम आयोडीन है और पोटेशियम ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन के सिवा प्रोडक्ट में भी कहीं पे भी और कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता। अंडरस्टूड। सो ओनली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इन एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। लाइक लेड ने किसके साथ बनाया, लेड किसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि लेड क्या है बेटा, पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव लेड आयोडाइड और नाइट्रेट और पोटेशियम, सो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया प्रोडक्ट। और ये लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो प्रोडक्ट में भी ये तीन प्रोडक्ट, जो हमें दो प्रोडक्ट मिले, इन दोनों प्रोडक्ट में आप देखो केवल यही चीज़ें हैं, लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेड और आयोडीन, इन तीनों के सिवा और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आयोडीन था, आयोडीन मिल गया, पोटेशियम था, पोटेशियम है, लेड है, लेड है। ओके, कोई तीसरा नया एलिमेंट्स नहीं है। सो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अंडरस्टूड। अब ये देखो, मुझे जो बताना था यहाँ पे, जो सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, हमेशा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, अब देखो इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। व्हाट वी कॉल दिस वन, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में बी वन, रिएक्टेंट में बी मोर देन वन। ओके, जो एरो के बाद मिलेगा प्रोडक्ट, जो एरो, अगर इस साइड जो एरो होगी ना स्टूडेंट्स, तो इसके मतलब यहाँ पे जाके जो बना है, दिस इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एंड दीज टू, मैक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट 1 2 3 4 5 कितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस क्या बना, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। रिएक्टेंट के बीच में हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस का साइन होगा। अगर 3 रिएक्टेंट है या कुछ और भी ऐड करना है तो 3 रिएक्टेंट होगा, तो तीनों रिएक्टेंट के बीच में प्रोडक्ट का प्लस का साइन मिलेगा आपको। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज प्रोडक्ट। नाउ यू अंडरस्टूड। और
रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। हमेशा कभी भी आप रिएक्टेंट को, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस साइड और ये सेम, रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन ऑन, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिटन ऑन द right hand side and reactant left hand side. Understood? Direction of the reaction. So the substance, यहाँ पे भी definition दे रखी है. So the substance that undergo chemical change, जिस in a reaction when the substance undergo change, जिस substance में change हो रहा है, magnesium और oxygen में change हो रहा है, so these are called reactant, and the new substance produce हो रहा है, that is called product. उस new substance को क्या बोल रहे हैं उसको हम, new substance जो produce हो रहा है, that is called product. Understood? We will see the next topic tomorrow, writing a chemical equations. Chemical equations लिखते वक्त हमें क्या देखना चाहिए, this we will see in the next video, student. Okay, students, thank you. I hope you will able to understood this topic very clearly. If any student have any doubt, you can ask me freely, beta.